बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, चेक वेदर दे आर रिलेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, inflection points, assuming the domain to be the internal। देखें, इस क्वेश्चन के अंदर स्टेशनरी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और डोमेन के अंदर जो इंटरनल होता है और उसको फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सी पार्ट y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 4.5 एक्स की पावर 2 माइनस 6x प्लस 6। इस क्वेश्चन के अंदर x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx, d विद रिस्पेक्ट टू dx, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 4.5 एक्स की पावर 2 माइनस 6x प्लस 6, dy ओवर dx इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x की पावर को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है 3x और पावर में से 1 लेस करेंगे 3 माइनस का 1 प्लस, यहाँ पे भी पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x की पावर को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आता है और पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1। x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 3x, 3 जो पावर है हमारे पास, 3 में से 1 को लेस करेंगे तो माइनस का 3x की पावर 2 आएगा, प्लस यहाँ पे 9x आता है और माइनस का 6। ये हमारे पास पहले डेरिवेटिव का जवाब है। जो पहला डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx2, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। माइनस 3x की पावर 2 प्लस 9x माइनस का 6, d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। 2 को माइनस की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आता है और पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1। x का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस का 9 आएगा, माइनस का 6, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस का 6, x आता है और प्लस का 9। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का जवाब है। अब हम लोग स्टेशनरी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको क्या करते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। माइनस का 3x की पावर 2 प्लस 9x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, x की पावर 2, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कोशिश करें पहली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का क्या आ जाएगा? 3x की पावर 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, सॉरी नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का 9x आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये 3 पे डिवाइड होती हैं, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड 3। इन तमाम वैल्यूज़ को 3 पे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को कम करने के लिए। 0/3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो x की पावर 2 आ जाएगा।
माइनस के 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फार्मूला मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं, यानी जोड़े बनाते हैं। प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2 से, तो हमारे पास क्या आता है, प्लस का 2x की पावर 2। अच्छा, ऐसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2x की पावर 2 है, जमा नफी करें तो माइनस का 3x आना चाहिए। माइनस का 2x लेते हैं और माइनस का x लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, नफी नफी जमा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x की पावर 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको जमा नफी करते हैं, यानी जमा नफी करेंगे जब माइनस का 2x और माइनस का x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3x, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे फैक्टर ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 2 माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 माइनस के 2x में से x को कॉमन लेंगे, x आ जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं x माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए जब क्या करेंगे, प्लस के 2 को माइनस के 1 पे डिवाइड करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी, तो यहाँ पे माइनस का 2 आता है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है या गलत है? ब्रैकेट के अंदर सेम आंसर आने चाहिए, x माइनस का 2 x माइनस का 2, इसका मतलब है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस का 1, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 1 को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, x माइनस के 2 को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमा वैल्यू होगी, यानी जो नेगेटिव वैल्यू होगी, उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। अब हम चेक करते हैं, ये जो 2 है ना, इसको सेकंड x की वैल्यू जो हमारे पास 2 है, इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पे लिखते हैं d2y ओवर dx2 माइनस का 6x प्लस का 9। अब देखें ये माइनस का 6, तो x की जगह ये वाला 2 पुट कर देंगे, प्लस का 9, ये आप लोगों ने ऐसे लिखना है d2y ओवर dx2। माइनस के 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस का 9, माइनस के 12 में से प्लस के 9 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 इज़ लेस देन टू 0। ये हमारे पास मैक्सिमा वैल्यू है। जो नेगेटिव वैल्यूज़ आती है ना, जो वैल्यू हमने x की वैल्यू को 2 को पुट किया, इस 2 को अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर देंगे। अब सेकंड वैल्यूज़ को भी चेक करेंगे, जब हम क्या करेंगे, 1 को ना सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो उसको पॉजिटिव आंसर आएगा, वो हमारे पास मिनिमम आंसर होता है। यानी जो पॉजिटिव आंसर होता है उसकी वैल्यूज़ को हम पुट नहीं करते, जो नेगेटिव जो आंसर आता है ना, उसकी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसके अंदर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। y इज इक्वल टू माइनस का x की पावर 3, तो यहाँ पे हम 2 को पुट कर देंगे, 2 की पावर 3 प्लस का 4.5, x की जगह ये वाला 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 6x, x की जगह ये वाला 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस का 6। y इज इक्वल टू 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये आएगा हमारे पास माइनस का 8 प्लस के 4.5, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आता है, माइनस के 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 6। y इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस के 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 आता है, माइनस के 12 प्लस का 6। y इज इक्वल टू, ये प्लस का हमारे पास 18 है,
और प्लस का 6 है, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आता है 24, माइनस के 8 और माइनस के 12, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी तो माइनस का आता है हमारे पास 20। y इज इक्वल टू 24 में से 20 को लेस करेंगे तो 4 आता है, ये हमारे पास 4 जवाब है इस क्वेश्चन का।